आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज देखिए हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंसिपल पर ही काउंट किया जाता है, यानी कि ब्याज हमेशा किस पर लगेगा, हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। देखिए साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है यानी कि एस आई इज इक्वल टू, ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100, ठीक है, पी आर टी बटे 100, ये है साधारण ब्याज का, ठीक है, फार्मूला। अब यहां पर देखिए जो एस आई है ये क्या है, एस आई जो यहां पर है ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई डिनोट करता है सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए यहां पर लिखा गया है पी, P डिनोट करता है प्रिंसिपल को, यानी कि P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन। आगे देखिए यहां पर है R, R इज इक्वल टू रेट होता है यानी कि दर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहां पर क्या है, आगे है T, तो यहां पर T डिनोट करता है टाइम को, T इज इक्वल टू समय होता है। अब ये है साधारण सा फार्मूला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहां पर एक फार्मूला और मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपसे मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछ लिया जाए तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। यदि आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो ये आपका निकल जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, मिश्र धन निकल के आएगा। उसके बाद देखिए एक फार्मूला और है। देखिए फार्मूला यहां पर यदि आपको दे दिया जाए मिश्र धन और प्रिंसिपल, आपसे एसआई पूछ लिया जाए तो देखिए एसआई इज इक्वल टू, पक्षांतर कर देता हूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन यदि माइनस कर देता हूं तो ये साधारण ब्याज निकल के आएगा। यह है दूसरा फार्मूला। और सबसे पहला नंबर फार्मूला यहां पर है, ये छोटा सा जो फार्मूला है इसी से आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं इसी एक फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अब बताने वाला हूं कि परसेंटेज मेथड से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंटेज मेथड से, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेता हूं यहां पर प्रिंसिपल आपको दिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल परसेंटेज मेथड से हमेशा जो प्रिंसिपल होगा ये हमेशा 100% होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा 100%। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट, तो परसेंटेज मेथड से सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप रेट और टाइम का गुणा कर देंगे तो वही आपका जो है एसआई हो जाएगा, एसआई का परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि परसेंट हो जाएगा। रेट और टाइम का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगा, जितना परसेंट निकल के आएगा वही आपका एसआई का परसेंटेज हो जाएगा। मान लेता हूं कि रेट दिया हो 10% और टाइम दिया गया हो 2 ईयर, ठीक है, टाइम दिया गया हो 2 ईयर। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि एसआई कितना परसेंट होगा, तो एसआई निकालने के लिए देखिए एसआई परसेंटेज निकालने के लिए एसआई इज इक्वल टू रेट कितना है 10%, ठीक है, और टाइम कितना है 2 ईयर, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20%। तो ये जो 20% है यही एसआई परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज निकल के आया ये आया 20%, ठीक है, 20%। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर देखिए अमाउंट का परसेंटेज निकालने के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, एसआई होता है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मैंने आपको यहां पर बताया प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो यहां पर देखिए अमाउंट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो प्रिंसिपल 100% होगा, एसआई का परसेंटेज यहां पर देखिए 20 दिया गया है, ठीक है, तो एसआई यहां पर 20% हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देता हूं तो जो 120% जो निकल के आया यही आपका अमाउंट का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट का परसेंटेज हो जाएगा।
तो मैंने आपको सिखा दिया कि प्रिंसिपल का परसेंटेज कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100% होता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको सिखा दिया कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैंने आपको सिखा दिया कि आप रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो अमाउंट निकालना है, यदि आपको अमाउंट का परसेंटेज निकालना है तो अमाउंट का परसेंटेज निकालने के लिए आप प्रिंसिपल और एसआई का परसेंटेज दोनों को ऐड कर देंगे तो वही आपका अमाउंट का परसेंटेज हो जाएगा। तो चाहे आप यहां पर देखिए, चाहे आप परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें या फार्मूले से सॉल्व करें, दोनों एक है, ठीक है। आपको जो सरल लगेगा उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर, ठीक है, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए कितना बोला गया है कि 20,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया, ठीक है, और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की, ठीक है। ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप यहां पर, ठीक है, आप यहां पर परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर देखिए आप यहां से फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहां पर देखिए जो 20 है ये निवेश किया है, यानी कि ये आपका P है, प्रिंसिपल है, ठीक है। निवेश किए जाने के बाद जो ब्याज लगा है, ब्याज होने के बाद यहां पर जो है ये अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। यहां पर देखिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट दिया गया है, तो आपसे पूछा जाए एसआई, तो एसआई निकालने के लिए क्या मैंने आपको बताया कि अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं तो ये एसआई होता है। तो अमाउंट यहां पर देखिए 33,500 है, ठीक है, 33,500 है और प्रिंसिपल यहां पर 20,000 है। कितना है, 20,000। अब यहां पर दोनों को माइनस कर देता हूं, तो माइनस कर देता हूं तो ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 13,500, ठीक है। ये 13,500 जो है ये आपका एसआई निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। अब यहाँ पर रेट पूछा गया है, आर का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, टाइम दिया गया है 9 वर्ष, ठीक है। तो देखिए फार्मूले में रखता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13,500 एसआई के स्थान पर प्रिंसिपल है देखिए 2,000, तो 2,000 हो जाएगा, सॉरी 20,000, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000 और मल्टीप्लाई आर फाइंड आउट करना है, रेट दिया गया है 9 वर्ष और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, 100 से, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो 00 से 00 तो यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। आगे देखिए यहां से देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट कर देता हूं, कोई दिक्कत यहां से। अब आगे देखिए यहां पर आपको सॉल्व करना होगा, तो रेट इज इक्वल टू जो निकल के आएगा 135/9, ठीक है। तो यहां पर देखिए सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करने के बाद कितना बार निकल के आएगा यहां पर, तो यहां पर देखिए 9 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर देखिए या फिर यहां पर देखिए 2 बचा हुआ है, यहां पर देखेंगे 2 बचा हुआ है, तो यहां पर देखिए 9 से 135 में भाग करेंगे और उसके बाद देखिए उसका आधा आपको करना होगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 18 से भाग कर देंगे, तो 18 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, उसके बाद 7.1895, ठीक है, यानी कि 7.5 जो है ये आपका रेट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये आपका रेट निकल के आएगा, दर निकल के आएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 12% वार्षिक दर से 15 माह में, ठीक है, 6,000 रुपया, कितना, 6,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये जो है 6,000 है, ये आपका है प्रिंसिपल, ये दिया गया है टाइम और ये दिया गया है रेट, दर दिया गया है। अब साधारण ब्याज पूछा गया है, तो SI इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा PRT/100 होता है, ठीक है। तो SI फाइंड आउट करना है, P यहां पर दिया गया 6,000 और रेट दिया गया 12 और टाइम दिया गया है 15 मंथ, और 15 मंथ को वर्ष में बदल देते हैं तो 12 से भाग कर देता हूं और डिवाइड हो जाएगा 100 से, कोई दिक्कत यहां से।
12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से निकल के आया 900 रुपया, ये आपका निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल के आया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, ठीक है, वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समय और वार्षिक दर जो है ये बराबर है, R इज इक्वल टू टी है, ठीक है, R इज इक्वल टू टी है, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और बोला गया है साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। जो साधारण ब्याज है ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का 4 गुना है, यानी कि प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा ये आपका साधारण ब्याज। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मिल चुका है और रेट और टाइम है। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ SI इज इक्वल टू, ठीक है, PRT बटे 100। ध्यान पूर्वक समझिएगा, SI यहाँ पर 4 यूनिट है, प्रिंसिपल 1 यूनिट है, R इज इक्वल टू टी है, यानी कि देखिए R हो जाएगा और T के स्थान पर R लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ से 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 400, उसके बाद R इज इक्वल टू यहाँ से 20% निकल के आएगा, ठीक है, 20% निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, ठीक है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात यहाँ पर 10:7 है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल और SI का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और टाइम दिया गया है 5 वर्ष। आपसे रेट पूछा गया है, रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब SI यहाँ पर देखिए है 7 यूनिट और यहाँ पर P है 10, R फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 5 वर्ष और डिवाइड 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से मैं काट देता हूँ, यहाँ से काटूंगा, ठीक है, यहाँ से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा और 7 दूना 14, यानी कि रेट जो निकल के आएगा ये 14% निकल के आएगा, ठीक है। कितना परसेंट? 14%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 1 वर्ष के लिए, ठीक है, मूलधन और राशि का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर देखिए 1 वर्ष ये टाइम दिया गया है, यहाँ पर देखिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद राशि दिया गया है, ये आपका अमाउंट दिया गया है। अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखिए, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए SI कितना यूनिट होगा तो आप क्या करेंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। तो अमाउंट 6 है और प्रिंसिपल 5 है, तो SI निकल के आया 1 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फार्मूले में रखता हूं तो SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। SI यहाँ पर 1 यूनिट है, P यहाँ पर देखिए 5 यूनिट है, उसके बाद में R फाइंड आउट करना है और टाइम जो दिया गया है यहाँ पर टाइम दिया गया 1 ईयर और डिवाइड 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मैं काट देता हूं तो ये 20 बार जाएगा और रेट जो निकल के आएगा ये 20% निकल के आएगा। कितना परसेंट? 20% निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर यहाँ पर बोला गया है 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में हो जाता है कितना? 1040 रुपया हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि की जाती तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है।
ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में, ठीक है, धनराशि 800 से बढ़कर, ठीक है, 1040 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 1040 में से 800 माइनस कर देता हूं तो ये निकल के आएगा 240, ये हो जाएगा 3 वर्ष का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए निकाल लेता हूं रेट, तो 240 होगा, फार्मूले में लिखता हूं। प्रिंसिपल यहां पर 800 है, कोई दिक्कत, 800 है। अब देखिए मल्टीप्लाई 3 वर्ष और रेट फाइंड आउट करना है और डिवाइड 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, 00 से 00 में कैंसिल आउट कर देता हूं। 8 त्रिक 24 ये 30 बार जाएगा और यहां से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 10 बार जाएगा। रेट यहां से निकल के आया 10% निकल के आया। कितना निकल के आया? रेट रहा होगा 10%। अब यहां पर देखिए यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि रेट में 3% की और वृद्धि कर दी जाए तो रेट हो जाएगा 13। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि धनराशि कितनी होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए 13% रेट है। ठीक है, क्या है? 13% रेट है। अब यहां पर देखिए फार्मूले में लिखते हैं तो SI इज इक्वल टू, ठीक है, SI इज इक्वल टू P होता है। तो प्रिंसिपल यहां पर देखिए 800। आगे देखिए यहां पर देखिए 13 रेट दिया गया है और वर्ष दिया गया है 3 वर्ष और डिवाइड 100 कर देता हूं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। तो यहां से SI इज इक्वल टू 13 39, ठीक है, 8 गुणे 39, 13 39, 9 8 72, ठीक है, यहां से निकल के आएगा 9 8 72 के 2, उसके बाद 8 त्रिक 24 7 31, यानी कि 312 निकल के आया साधारण ब्याज। ठीक है, 312 साधारण ब्याज निकल के आया। और प्रिंसिपल है 8, तो अमाउंट कितना हो जाए? 800 है, तो 800 प्लस 312, तो यहां से 1 2 8 3 11, यहां से निकल के आएगा 1100, ठीक है, 12 रुपया निकल के आया। जिसका धनराशि होगा 3% बढ़ाने के बाद दर को, यहां से 1112 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 2 लाख के मूलधन पर, ठीक है, 2 लाख के मूलधन पर यहां पर बोला गया है मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, कितना होगा? 2 लाख यहां पर बोला गया है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज मेथड से हम निकालते हैं कितना परसेंट होगा। तो रेट गुणे टाइम होता है। रेट यहां पर दिया गया है 8 और यहां पर दिया गया है टाइम 3 वर्ष। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 24 गुणे 3, यानी कि सॉरी यहां पर 8 गुणे 3 होगा। ठीक है, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, यानी कि 24% जो होगा ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2 लाख है और 2 लाख का हम लोग निकाल लेते हैं 24%, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 20 24 दुना 48 हो जाएगा, यानी कि 48,000 जो होगा ये आपका साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत? 48,000 जो होगा ये आपका साधारण ब्याज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 450 की धनराशि को 4.50 की वार्षिक दर, ठीक है, वार्षिक दर यहां पर देखें साधारण ब्याज की दर के रूप में 81 रुपया अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा। टाइम यहां से पूछा गया है। ये आपका दिया गया है प्रिंसिपल, ये दिया गया है रेट और ये दिया गया है आपका SI। ठीक है, यहां पर देखिए फार्मूले में रखता हूं तो 81 रुपया जो होगा ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 450 है, कोई दिक्कत? आगे देखिए यहां पर रेट दिया गया है 4.5, ठीक है, उसके बाद में टाइम दिया गया है, सॉरी टाइम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं काट देता हूँ तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 9 81 और 9 5 45, ये जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, ये आपका जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर देखिए 2 बार जाएगा, उसके बाद देखिए और यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, 2 बार जाएगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1.5 सॉरी 4.5 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 180 डिवाइड 45, कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 4 ईयर निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित जमा राशि पर 4.50 वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो रेट कितना है, तो रेट है 4.5, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर निकल के आया 4.5% निकल के आया। और यहाँ पर 5% वार्षिक दर से, तो दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज 5% गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 5% निकल के आया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों का डिफरेंस कितने का है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 0.5% का है। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए दिया गया है 135, ये 135 4 ठीक है 4.5% के बराबर हो जाएगा 135। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से मैं पॉइंट को हटा देता हूं, यहां से एक 0 बढ़ा देता हूं, यहां से मैं काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए यहां से हो जाएगा 1% का वैल्यू 30 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेता हूं, तो 1% का वैल्यू 30 रुपया, क्योंकि यहां से काटूंगा तो 45, 9 से काटता हूं तो यहां से आएगा 30 रुपया। अब 1% का वैल्यू 30 रुपया है, तो 0.5 यानी कि आधा कर देता हूं तो यहां भी आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5% का जो वैल्यू होगा ये 15 रुपया होगा। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष में, ठीक है 13,000 और 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है। यहां पर देखिए बोला गया प्रिंसिपल जो है ये 3 वर्ष में 13,000, ठीक है 3 वर्ष में, और यहाँ पर प्रिंसिपल 5 वर्ष में 15,000 होता है। ठीक है 15,000 होता है, यानी कि 2 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, तो 2 वर्ष में 2,000 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है 2 वर्ष में, 5 और 3 का गैप 2 वर्ष में, ठीक है 2 वर्ष में 2,000 ब्याज। ठीक है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 1,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 वर्ष में 1,000 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 वर्ष में, ठीक है ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 3 वर्ष में 3,000 होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 3 वर्ष के लिए 3,000 होगा। कोई दिक्कत? 3,000, तो एसआई के स्थान पर 3,000 लिखता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहां पर देखिए 13,000 में से ये है इसका, ठीक है प्रिंसिपल निकालने के लिए ये है इसका अमाउंट, तो अमाउंट में से यानी कि 13,000 में से यदि ब्याज को मैं माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 10,000 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? 10,000 रुपया। अब यहां पर देखिए रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया 3 ईयर्स, तो डिवाइड कर देता हूं तो 00, ठीक है तो 00 से कैंसिल आउट, 00 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 दाहिन 30,
ठीक है, तो यहां से निकल के आया रेट इज इक्वल टू 10% निकल के आया। कितना प्रतिशत? 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितने समय में 4% वार्षिक दर से, ठीक है, 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में, ठीक है, क्या होगा? 8,000 पर प्राप्त होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होंगे? दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर होंगे। ठीक है, क्या होगा? ब्याज बराबर होगा। अब यहां पर देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा P1, ठीक है, R1 और T1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद देखिए P2, R2 और T2 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 10,000। और यहां पर देखिए रेट कितना दिया गया है? तो रेट दिया गया है 4%। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है कितने वर्ष में, सॉरी टाइम यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से पहले वाले में टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर T1 का वैल्यू निकालना है, डिवाइड 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू PT को वैल्यू दिया गया है 8,000, उसके बाद रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है 4 ईयर, डिवाइड 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, चाहे आप यहां से कैंसिल आउट कर लें या फिर यहां से कैंसिल आउट कर लें। उसके बाद देखिए 3 जीरो जो है 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये काटूंगा 8 हो जाएगा, 8 को डिवाइड करूंगा 4 से तो 2। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, यहां से देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 और 8 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा T1 इज इक्वल टू 4 ईयर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है यदि किसी धनराशि पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर देखिए मूलधन का, तो नीचे जो है ये आपका प्रिंसिपल दिया गया है, ऊपर जो ये है साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज दिया गया है, और टाइम दिया गया है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। तो यहां से हम लोग निकाल क्या लेते हैं? निकाल लेते हैं रेट। क्या निकालता हूं? यहां से निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रेट। तो देखिए यहां पर SI के स्थान पर 5 हो जाएगा, P के स्थान पर 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेट फाइंड आउट करना है और टाइम के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, टाइम के स्थान पर हो जाएगा यहां पर 25, कोई दिक्कत। अब डिवाइड करना होगा किससे? 100 से। अब यहां से मैं काट देता हूं तो 4 बार जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 चौका से ये बार जाएगा 2 बार, और 5 का आधा हो जाएगा 2.5, यानी कि रेट जो निकल के आएगा ये 2.5% निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देखिए बोला गया साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए की राशि, ठीक है, 1.5 वर्ष में 913 हो जाती है। ठीक है, अब ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट, ये रहा आपका टाइम, रेट पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया है। अब देखिए रेट निकालने के लिए फार्मूला लगाना होगा, SI इज इक्वल टू PRT/100, कोई दिक्कत, PRT/100। इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं रेट। अब यहां पर देखिए यहां पर SI तो दिया नहीं गया है, तो SI निकालने के लिए अमाउंट में से, यानी कि 913 में से यदि 880 में माइनस कर देता हूं तो यहां से कितना बचेगा? यहां से 33 रुपया बचेगा। यही आपका हो जाएगा 33 रुपया सिंपल इंटरेस्ट।
क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए 880, रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया है 1.5 साल यानी कि 3/2 और डिवाइड 100 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए काट देता हूं तो 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ये काट देता हूं तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा। और 3 से 3 कैंसिल आउट कर देता हूं, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा रेट इज इक्वल टू 10/4 यानी कि इसे काटूंगा तो 5/2, यहां से निकल के आएगा 2 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन सही है, 2.5%। कौन सा ऑप्शन, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 5 वर्षों में, क्या है, 5 वर्षों में x रुपए की राशि, ठीक है, x रुपए की राशि, 5 वर्षों में x रुपए की राशि, ठीक है, पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछा गया है, यानी कि r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, 2/5 का मतलब क्या है कि मूलधन प्रिंसिपल 5 होगा तो ऊपर जो ये साधारण ब्याज है ऊपर ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। मान लेता हूं प्रिंसिपल यहाँ पर x दिया गया है तो यहाँ पर 5x मान लेता हूं प्रिंसिपल, ठीक है, 5x मान लेता हूं प्रिंसिपल। तो SI कितना हो जाएगा, तो SI 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए SI के स्थान पर 2x लिखता हूं, प्रिंसिपल के स्थान पर 5x मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया 5 वर्ष और डिवाइड कर देना है 100 से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ से काटता हूँ 25 चौके 100, ठीक है, और 4 दूना 8, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 4 दूना 8 हो जाएगा। तो रेट निकल के आया 4 × 2 यानी कि 8%, ठीक है, 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा उत्तर है, बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का पहला जो क्लास है ये समझ में आया होगा। फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए और परसेंटेज मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरी कंप्लीट, ठीक है, ये रहा आपका परसेंटेज मेथड से, ठीक है, ये रहा परसेंटेज मेथड से और ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा।